हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और इस कोविड जो सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन है, उसमें अपने घरों पर रहकर आप पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी, है ना। ऑनलाइन पढ़ाई जो आपकी चल रही है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में आपके क्लास 10th CBSE और अब तो शायद CBSE और RBSE का सिलेबस सेम हो गया है। तो CBSE और RBSE का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसे जो कि पॉलिनोमियल है, वो आज शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की और चैप्टर की, तो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर, है ना। आपका जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 और नाम है पॉलिनोमियल, है ना। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? पॉलिनोमियल, है ना। अब पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जो है, हम इस लेक्चर की शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने 9th ढंग से नहीं पढ़ी है ना, हो सकता है कि कुछ इश्यू रहे हों, उनके पर्सनल इश्यूज़, है ना, या दूसरी जो जूनियर क्लासेस है उनमें उनका थोड़ा सा मैथमेटिक्स का जो बेसिक है वो थोड़ा वीक रहा हो। तो हम आज यहाँ पर जो इस चैप्टर को उठाने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक से उठाने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या? ये पॉलिनोमियल जो है इट्स एन पार्ट ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर में बेटा दो चीजें होती है। क्या होती है? नंबर 1 दैट इज योर कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, एंड नंबर 2 वन इज वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का मीन्स क्या होता है? जिसकी वैल्यू अननोन हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू अननोन हो, जिसकी वैल्यू के बारे में हमें पता नहीं हो, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं आपके सामने, 2x² y, है ना। अब यहां पर वेरिएबल क्या है? x और y जो है आपके पास में क्या है? वेरिएबल है। और ये जो 2 है ये क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। अब 2 आप कहीं पर भी देख लो, तो आप चाहे इंडिया में देखो, चाहे इंडिया में राजस्थान के अंदर में देख लो, आप चाहे कहीं इंडिया के बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाओ, चाहे दिल्ली आप अमेरिका में चले जाओ, चाहे आप जापान में चले जाओ, 2 का जो वैल्यू है वो 2 ही रहने वाला है हर जगह पर। 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा, 2 से ज़्यादा उसका 2 और चेंज नहीं होगा। बात आ गई समझ में? तो इसलिए क्योंकि इसका वैल्यू सब जगह पर सेम है, कांस्टेंट रहने वाला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। दूसरा, क्योंकि इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू -∞ से लेकर +∞ के बीच में कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। ओके, और इस y की वैल्यू भी सेम एज इट इज -∞ से लेकर +∞ तक हो सकती है। बात आ गई समझ में? तो ये दोनों ये क्या कहलाएगा? आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, है ना। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर में फर्दर, ठीक है, कैटेगरीज डिवाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। जैसे अभी हम और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के आपके एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तो हम एग्जांपल और लेके देख लेते हैं ना आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सो यहाँ मैंने लिखा 2x³, एक मैंने लिखा -2x, एक मैंने लिखा -3x⁻³ है ना। मैंने क्या लिखा? एक टर्म लिखी ये वाली, एक टर्म लिखी ये वाली, एक टर्म लिखी ये वाली, है ना, और एक टर्म लिखी है ये वाली। बात आ गई समझ में? यहां पर बेटा वेरिएबल कितने हैं? यहां पर वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल्स है, x भी वेरिएबल है, ये y भी वेरिएबल है। तो इसको अपन बोलते हैं 2 वेरिएबल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? 2 वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? 2 वेरिएबल एल्जेब्रिक। अभी मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमने फर्दर इसकी कैटेगरीज को अभी स्टडी नहीं करा है। जब हम फर्दर कैटेगरीज पढ़ने लग जाएंगे, है ना, तब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बात आ गई समझ में? तो ये 2 वेरिएबल क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिमिलरली यहां देखो, ये वन वेरिएबल है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या है? ओनली x है। यहां पर भी एक ही वेरिएबल है जो कि क्या है? x है। यहां पर भी एक ही वेरिएबल है जो कि क्या है? x है। अब इनके अंदर में
इनके अंदर में हमें देखो क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। इसकी पावर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी पावर प्लस है, यहाँ पर भी पावर इससे कुछ नहीं है तो 1 होती तो इसकी पावर क्या है प्लस है, बट इसकी पावर क्या है माइनस में है ना। इसकी पावर क्या है माइनस में है। अब पावर प्लस और माइनस को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। जो पावर प्लस है या माइनस है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर में, वो किस कैटेगरी के अंदर चला जाएगा उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं। बात यहाँ तक समझ में आई आपके कि हमारे पास क्या होते हैं वे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो कितने, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। एक तो कांस्टेंट होती है, दूसरी एक वेरिएबल होती है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपके पास में क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स है ना। एग्जांपल्स आप लिख लीजिए बिल्कुल, है ना। एग्जाम्पल हम वापस लिखवा देते हैं आपको। एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसके, 2x² y 2x² है ना, -2x² -3x³ ये सब क्या है एग्जाम्पल्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। बात आगे समझ में, ये सब क्या है एग्जाम्पल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। आप इनको नोट कर लीजिए। नोट हो गया। ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। क्या है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर, है ना, कि अलजेब्रिक के एक्सप्रेशंस को नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर कैसे डिवाइड किया गया है ना। देखिए एक टर्म मैंने लिखी 2x² y, दूसरी मैंने लिखी 2x² + y, तीसरी मैंने लिखी 2x + y + z, एक मैंने लिखी 2x + 3। ठीक है, अब यहां देखिए इसके अंदर में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है तो एक ही टर्म काउंट होगी। क्या है ये सब क्या है मल्टीप्लाई के अंदर में है तो ये क्या होगी एक ही टर्म काउंट होगी। बात आ गई समझ में। यहां देखो ये 2x² है, बीच में एक प्लस का साइन है। क्या है प्लस का साइन है। क्या है प्लस का साइन। अगर ये प्लस का साइन है मतलब ये एक अलग टर्म कहलाएगी और ये एक अलग टर्म कहलाएगी। यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस का साइन अगर है तो वो क्या काम करता है आपके एक्सप्रेशन को स्प्लिट करने का काम करता है, मतलब उसमें टर्म्स को डिवाइड कर देगा वो। यानी अगर ये मल्टीप्लाई में है या अगर ये डिवीजन में होते, मैंने बोल दिया x/y है तो ये डिवीजन में है, इनको हम एक ही टर्म काउंट करेंगे, इनको हम दो अलग अलग टर्म काउंट नहीं कर सकते। तो क्योंकि इसमें एक टर्म है, एक का मतलब एक को हम बोलते हैं मोनो, एक को हम क्या बोलते हैं मोनो, तो ये क्या बन गया आपका मोनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वन ऑफ द टाइप जो होता है वो क्या है मोनोमियल। बात आ गई समझ में। अब यहां देखो इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्लस जो है या माइनस का साइन जो होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रेक कर देता है। तो 2x² + y, एक टर्म ये है एक टर्म ये है। यहां पर कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स है। 2 को हम बोलते हैं बाई। क्या बोलते हैं बाई, है ना। बाई बाई का मीन बाई नोमियल, है ना। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, नोमियल का मतलब क्या होता है टर्म्स। तो बाई का मतलब 2, जिसके अंदर में 2 टर्म्स हो उसको अपन बोलते हैं बाइनोमियल्स। अब जरूरी नहीं है कि दोनों टर्म्स जो हो वो वेरिएबल हो, एक टर्म कांस्टेंट होगी एक टर्म वेरिएबल होगी तो भी चलेगा, एक टर्म कांस्टेंट और एक टर्म वेरिएबल होगी तो भी चलेगा। तो ये भी क्या हो गया एक बाइनोमियल, ये भी क्या हो गया बाइनोमियल। अब यहां देखो नेक्स्ट में देखिए एक टर्म बीच में माइनस, दूसरी टर्म फिर प्लस फिर तीसरी टर्म। यहां पर कितनी टर्म्स हैं 3 है तो इसको बोलेंगे अपन ट्राइनोमियल्स। क्या बोलेंगे इसको ट्राइनोमियल। बात आ गई समझ में। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसे हम 3 पार्ट्स में 3 टाइप्स में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। जो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है, बाइनोमियल जो आपका पॉलिनोमियल है, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कितने तरह का होता है ना। ऑन दी
बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बात आ गई समझ में? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर क्या है, ये टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप इसको पोस्ट करके बेटा नोट करते हुए चलना, है ना, जहां पर आपको लगे कि ये मुझे नोट कर लेना चाहिए, ये मुझे नहीं आता है, तो वो आप नोट करते हुए जाना, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ। चैप्टर जो हमारा जो 7th 8th 9th क्लास है वहाँ से मैं उसको पिक कर रहा हूँ, है ना। सो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो कितने तरह का होता है? पहला मोनोमियल, ठीक है, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, और ये जो बाइनोमियल है या जो ट्राइनोमियल है इसको हम एक और कैटेगरी में ले सकते हैं जिसको बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, है ना, टू मैनी, और नोमियल्स का मीन्स क्या होता है? टर्म्स, जिसके अंदर टू मैनी टर्म्स हो, बहुत सारी टर्म्स हो, है ना, टू मैनी टर्म्स हो, बहुत सारी टर्म्स हो, उसे क्या बोलेंगे अपन? पॉलिनोमियल। इसके अंदर में क्या हो सकता है? मिनिमम टू और मोर देन टू, मिनिमम तो टू और मोर देन टू, उससे कितनी भी हो सकती है, वो सब क्या कहलाएंगे आपके पास में? पॉलिनोमियल कहलाएंगे। बट पॉलिनोमियल के होने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या है कि पावर जो होती है वो कभी नेगेटिव, पावर विल नॉट बी नेगेटिव। पॉलिनोमियल होने की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यदि पावर अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर में नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। बात आ गई समझ में? ठीक है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना, ऑन द बेसिस, ये तो किसके बेसिस पर ब्रेक कर दिया हमने? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर कि कितने टर्म्स होंगी, है ना। तो ये बाइनोमियल और ट्राइनोमियल जो है ना, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। जो बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है इसको भी हम पॉलिनोमियल के अंदर में इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। तो बेसिकली दो तरह का ही होता है, मोनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल इज ए सिंगल टर्म, ठीक है, एक्सप्रेशन, एंड बाइनोमियल इज टू टर्म एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल इज थ्री टर्म एक्सप्रेशन। तो इसकी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जिसमें टू और मोर देन टू टर्म्स इंक्लूडेड हो, जिसमें टू और मोर देन टू टर्म्स इंक्लूडेड हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। प्लीज नोट कर लो बेटा इसको, है ना, नोट कर लो। नोट कर लिया? ओके, चलिए आगे देखें। चलो, अब है दूसरा कैटेगरी जिसमें हमने इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड किया हुआ है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक, ठीक है, डिग्री ऑफ इक्वेशन ही बोल देता हूँ, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन कर देते हैं, खत्म करो, है ना। ठीक है, तो टाइप ऑफ, जो टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिग्री के बेसिस पे। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बेटा डिग्री क्या होती है ना। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि डिग्री होती क्या है ना। तो हम बात करते हैं, डिग्री की बात करेंगे सबसे पहले, है ना। किसी भी इक्वेशन के अंदर क्या है, किसी भी इक्वेशन के अंदर उसके किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या कहलाएगी? उस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी। वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, है ना, डिग्री ऑफ
इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2x, यहाँ पर x की पावर कितनी है, मैक्सिमम कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1, ठीक है, 1 डिग्री। बात आ गई समझ में। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर x स्क्वायर, तो उसकी डिग्री कितनी होती है 2, कितनी डिग्री है इसकी 2। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 2x की पावर 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। बात आई समझ में, इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। बात आई समझ में। अब इनका जो नाम है ना, मैंने लिखा है यहाँ 2x की पावर 4, तो इसको भी कुछ बोलते हैं, है ना, इसकी डिग्री कितनी है 4। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इन इक्वेशंस के कुछ नाम भी दिए गए हैं। क्या नाम दिए गए हैं देख लेते हैं। कि जो 1 वेरिएबल, यानी 1 वेरिएबल हो चाहे वो 2 वेरिएबल हो, अगर किसी के अंदर में हाईएस्ट पावर कितनी हो 1 हो, तो उसको बोलते हैं अपन लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। बात आ गई समझ में। दूसरा, यदि किसी में हाईएस्ट डिग्री कितनी हो 2 हो, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी के अंदर में डिग्री हाईएस्ट, यानी किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर हो, वो क्या हो 3 हो, 3 से ऊपर पावर नहीं होना चाहिए इक्वेशन के अंदर में, वेरिएबल की, किसकी वेरिएबल की, तो उसको क्या बोलेंगे अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये जो पावर 4 है, पावर 4 क्या है, क्वाड्रेटिक को 2 बार कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं अपन बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे इसको, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात आ गई समझ में। नोट कर लो इसको, पॉज करके नोट कर ले बेटा इसको, है ना। हाईएस्ट डिग्री 1 वाले को क्या बोलते हैं लीनियर, हाईएस्ट डिग्री 2 वाले को बोलेंगे क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री 3 वाले को बोलेंगे क्यूबिक, हाईएस्ट डिग्री 4 वाले को बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। नोट कर लीजिए प्लीज। हो गया, हो गया, नोट हो गया। नोट हो गया, चलिए ठीक है, आगे देखें, चलो ओके, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम अपने ग्राफ्स के बारे में, है ना। अब ये जो पॉलिनोमियल्स है, यदि यानी जो इक्वेशंस बनेंगी, सॉरी इनकी जो इक्वेशंस होंगी, उनको यदि हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो क्या बनता है ना। आपके सिलेबस के अंदर में जो है क्वाड्रेटिक और लीनियर ही है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। अब बेटा इसका नाम देखो क्या है, लीनियर। क्या नाम है इसका, लीनियर। मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है एग्जाम्पल के फॉर्म में x + y = 3, ऐसा कुछ पॉलिनोमियल है। क्या है, x + y = 3। अब हमारे पास एक ग्राफ है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -x है, ये -y है। बात आ गई समझ में। हमने कुछ यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लिए इसके, है ना, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, है ना। ये माइनस का 5 ऊपर भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 और -5। बात आ गई समझ में। हमने यहाँ पॉइंट मार्क कर लिए हैं इसके। जब हम बेटा x और y की वैल्यू पुट करके मान लेते हैं
कि इसको सॉल्व करने का एक तरीका हमारे पास है कि भाई हमने हमारी इच्छा से y की कोई वैल्यू पुट कर दी। सपोज हमने y को 0 मान लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो एक पॉइंट आपको क्या मिलेगा, y0 और x3 पर यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। बात आगे समझ में, ये तो हम 9th क्लास में करके आए हैं पॉइंट मिलाना, तो है ना। फिर y की कुछ और वैल्यू सर्च करी मैंने, y की मैंने सोचा 1 रखूंगा मैं, तो जैसे 1 यहाँ पर आया, 1 को इधर मैंने भेजेगा तो 3 - 1 दैट इज 2। तो x की एक और वैल्यू क्या मिली मुझे, 2, मगर y की वैल्यू क्या रखने पर, 1 रखने पर। तो अगर y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, 2 मिलेगी। तो ये दोनों यहाँ मिलेंगे, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। फिर मैंने सोचा कि यार y की वैल्यू एक और बढ़ा देता हूँ मैं, y की वैल्यू कर देता हूँ 2, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो, यहाँ 2 रखूंगा और इधर भेजूंगा तो माइनस का 2, तो 3 - 2 दैट इज योर 1। तो x की एक वैल्यू क्या मिली हमें, 1। तो जब हमने y की वैल्यू 2 पुट करी थी तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, 1 मिली। बात आ गई समझ में। अब सुनना, यहाँ पर इसका नाम क्या है, लीनियर है। इसका नाम क्या है, लीनियर है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, बिल्कुल एक इन पॉइंट्स को मिलाओ आप, है ना। मेरी थोड़ी सी टेढ़ी बनेगी क्योंकि मैंने स्केल से नहीं बनाया है, इनको पॉइंट्स को मिला के देखो। तो क्या बना आपके पास में, एक लीनियर ग्राफ बना है, बिल्कुल बना है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। कि जब भी इनको ग्राफ पर प्लॉट किया जाएगा क्या बनेगा आपके पास में, एक लीनियर ग्राफ बनेगा। बात आ गई समझ में, बात आई समझ में, है ना। तो पहला क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। बेटा नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, इसको पॉज करके नोट कर लो। नोट कर लिया। अब आगे देखते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, है ना। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम देख लेते हैं आगे, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देख लेते हैं एक बार, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। सो सेकंड जो है आपका वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, है ना, क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात आ गई समझ में। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एग्जांपल अपन देख लेते हैं। पहले तो देख लो जनरल फॉर्म जो होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, ax² + bx + c, है ना। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है, ax² + bx + c। अब पहला केस लेते हैं। मान लीजिए कि यदि a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है, यानी a क्या है, a इज पॉजिटिव। अगर मान लो इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो आपका जो ग्राफ बनने वाला है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, माइनस x एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस। पॉजिटिव होने पर ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है वो यू शेप का ग्राफ बनता है और ऐसा बनेगा। बात आगे समझ में, है ना। पॉज करके नोट कर लेना, इसको पॉज करके नोट कर लेना, है ना। ये ए जनरली जब यहाँ पर जो कोफिशिएंट हो, x² का जो कोफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं अपन, कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ये भी क्या है, b भी क्या है, एक कोएफिशिएंट है, और c भी क्या है, एक कांस्टेंट है। c क्या है, कांस्टेंट होता है। c क्या है, एक कांस्टेंट, है ना। a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is the constant term, जो विदाउट वेरिएबल होती है। बात आ गई समझ में। अब अगर मान लो आपका a जो है वो स्मॉलर देन क्या हो, आपका a जो है वो नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो, ठीक है। इफ a इज स्मॉलर देन 0, यानी a क्या हो, a इज नेगेटिव, है ना। इफ लगाना है, इफ a इज नेगेटिव, देन द जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनने वाला है वो ax - x, है ना, ये -y और ये y। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा वो कुछ उल्टा बनेगा। सॉरी, सही से नहीं बना, इसको यहीं घुमा देते हैं, ठीक है। ये
कुछ इस तरह से बनेगा, है ना बेटा? ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इनका। ऐसा कुछ ग्राफ बनता है ना, जब भी आपको दिया जाएगा यहाँ पर कुछ। नोट कर लीजिए प्लीज, नोट कर लिया? स्टार्ट करें आगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 को, है ना। पॉलिनोमियल की जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 है, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.1, दैट इज योर, है ना। सो हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 की। छोटी सी एक्सरसाइज है, उसमें कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, 5-6 ग्राफ दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, उनमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, है ना। अभी हमने नंबर ऑफ जीरोस के बारे में भी बात करनी है, ठीक है। पर पहले आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए, नंबर ऑफ जीरोस आपको पता होगा, है ना। फिर भी मैं आपको बता दूंगा अभी, पर इस एक्सरसाइज के बाद, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास में, उसमें क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ बनाया हुआ है कुछ इस तरह से, है ना। ये ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको एक लाइन बनाई हुई है, ये आपका x, ये y, ये -x और ये -y। बात आ गई समझ में, है ना। यहाँ पर आपका ओरिजिन है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि y इक्वल्स टू px, y इज इक्वल्स टू px। इसका मतलब क्या है, आपकी जो इक्वेशन है, आपकी जो इक्वेशन दे रखी है, वो किस, वहाँ पर वेरिएबल क्या है, y है, x है, सॉरी, वहाँ पर वेरिएबल क्या है, जो p के साथ में या ऐसे लिखा हो, f के साथ में ब्रैकेट में होता है, जैसे y इक्वल्स टू fx दे दिया आपको कोई भी इक्वेशन। p का मतलब पॉलिनोमियल होता है ना, f का मतलब फंक्शन होता है, ध्यान रखना, है ना। सो मान लो आपको यहाँ दिया हुआ है कि y इज इक्वल्स टू px, है ना। y इक्वल्स टू px दे रखा है, मतलब x जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है, एक x का फंक्शन है, मतलब x की टर्म में आपकी इक्वेशन है, तो उसमें वेरिएबल कौन होगा, x। बात आई समझ, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, यदि कोई इक्वेशन जो x की टर्म्स में हो और उसका जो कोई पॉइंट होगा वो x पर एक भी पॉइंट ना हो, x पर एक भी पॉइंट ना हो, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे उसके, 0। क्योंकि इसके कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए, y इक्वल्स टू px होने के लिए इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस को कट करना पड़ेगा। जितनी बार ये x एक्सिस को कट करेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बात आ गई समझ में, है ना। तो क्योंकि ये एक भी बार x एक्सिस को नहीं कट कर रही है, तो आंसर क्या होगा इसका, सिंस द पॉलिनोमियल is a function of x and the line, ठीक है, in the graph does not intersect the x-axis, hence the number of zeros are 0। नीचे लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ जीरोज आर 0। ये आपको लिख देना है इसमें आंसर में, है ना। क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है, इसके लिए नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, ठीक है, 0। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के लिए बात करें, ये नोट कर लो प्लीज, है ना, ये नोट कर लीजिए, है ना। मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए ग्राफ बना रहा हूँ, इसी में बना रहा हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए ग्राफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ क्या है, ऐसा कुछ है, ऐसा, क्योंकि ये x एक्सिस को एक जगह ही कट कर रहा है, क्योंकि ये x एक्सिस को एक जगह ही कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। Since the line intersect the x-axis once, है ना, यहां कर देता हूं x-axis
वंस, हेंस द नंबर ऑफ जीरोज आर 1। कितने जीरोज होंगे इसमें? 1 होगा। बात आ गई समझ में? ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर कट कर रही है यहां पर एक बार, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे? एक ही होगा। नोट कर लो, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ मैं बनाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ क्या है आपके? ये कुछ ऐसा ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब ये देखो, एक्स एक्सिस पर कितना कट? 1, 2 और 3। ठीक है, तो कट थ्राइज है ना, हैंस इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, एट 3 पॉइंट्स। ठीक है, हैंस नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसमें? 3 हो जाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो कितने जीरोज हो गए? 3। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि ये जो ग्राफ बना है ये कौन सी पॉलिनोमियल का है? हैं, लीनियर का है, क्वाड्रेटिक का है या बाई क्वाड्रेटिक का है? तो आप कैसे बताएंगे? या क्यूबिक का है? जितनी हाईएस्ट डिग्री, सुनो बात मेरी, जितनी हाईएस्ट डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। यानी क्वाड्रेटिक के अंदर में एक्स की पावर कितनी होती है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। तो वहां पर कितने जीरोस निकलते हैं? 2। क्यूबिक के अंदर में पावर कितनी होती है? 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। तो यहाँ देखो 1 2 3, कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस हैं। मतलब ये इक्वेशन जो ग्राफ दिया हुआ है ये कौन से पॉलिनोमियल का दिया हुआ है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। आपको ये अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन में पूछ लिया, एक ग्राफ बना दिया, बोल दिया कि कौन से पॉलिनोमियल का है, हाँ बताइए भाई, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन बन गया आपके क्लास 10th। अब तो एमसीक्यूज आपके कंपलसरी हो गए, है ना। इस नए पैटर्न के अंदर में 21 22 के पैटर्न के अंदर में भी आपके अब एमसीक्यूज होंगे। 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो इस साल का पैटर्न था वही अगले साल भी फॉलो होगा, है ना। तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका स्विच नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अब इस साल अगले साल वाला पैटर्न आ जाएगा, कोर्स भी पूरा आएगा, क्योंकि इस साल की कंडीशंस अलग हैं और लास्ट ईयर की कंडीशंस अलग थी, है ना। अब जो है यूज टू हो गए हैं लोग जो है ऑनलाइन एजुकेशन के, तो सिलेबस भी अभी तक का जो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि सिलेबस पूरा ही रहेगा, है ना। और पैटर्न जो है वो चेंज नहीं किया जाएगा। जो लास्ट ईयर जो एग्जाम पैटर्न था वही एग्जाम पैटर्न इस साल रहने वाला है। तो प्लीज नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको, है ना। तो ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक ग्राफ है ना। नेक्स्ट भाई चलें क्वेश्चन नंबर इसी के 4th पार्ट के ऊपर, है ना। 4th ग्राफ जो है फर्स्ट का 4th ग्राफ, y x माइनस वाई और माइनस एक्स, ये ओरिजिन आपका। 4th ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से है, वो ऐसा कटा हुआ है। तो एक्स एक्सिस को 1 और 2 जगह से काटा हुआ है ना। एट 2 पॉइंट्स कर देते हैं यहाँ पर, और आंसर कितना हो जाएगा इसका? 2। ठीक है, नोट कर लो इसको, पॉज करके नोट कर लो कि 2 पॉइंट्स पर कट किया हुआ है, एक यहाँ कट किया है, एक यहाँ कट किया है ना। तो एक्स एक्सिस पर 2 जगह कट कर रखा है इसलिए। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन को स्विच कर दूं, मतलब मैं ये बोल दूं दैट x इक्वल्स टू पी वाई, और आपको अब बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करिए, क्योंकि क्वेश्चन तो हो सकता है ना, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना। आपको तो यही याद है कि y इक्वल्स टू पी एक्स होता है नंबर, जहां पर x एक्सिस पर कितनी बार कट करेगा उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे, हैं। अगर मान लो क्वेश्चन को कुछ इस तरह से कर दिया, देन व्हाट, देन हम क्या चेक करेंगे? देखो, जब वो वेरिएबल क्या था आपके पास में, x था, तो हमने कहाँ कट चेक किए? x एक्सिस पर। जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो वेरिएबल क्या बन गया? y बन गया। अब y एक्सिस पर चेक करेंगे कि आपकी जो लाइंस जो पास हो रही है ग्राफ के अंदर में, वो y एक्सिस को कितनी जगह से कट करने वाली है। बात आ गई समझ में? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ जो बनेगा वो देख लेते हैं एक बार। ये x एक्सिस, ये माइनस वाई, ये y, और ये माइनस का x एक्सिस। इसका ग्राफ जो दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ओके।
कुछ ऐसा ही ग्राफ है बिल्कुल। सो 1 2 3 4, 4 जीरोज हैं। कितने जीरोज हैं? 4। 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इसलिए जीरोज कितने हो गए भाई? 4 हो गए। 4 जीरोज किस में आएंगे? जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना, डिग्री कितनी हो? 4। डिग्री कितनी हो? 4। इसको क्या बोलते हैं अपन? बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। तो ये जो ग्राफ है ये बाई क्वाड्रेटिक का है। किसका ग्राफ है? बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। चाहो तो आप नोट कर लेना कि दिस ग्राफ इज ठीक है, रिजल्ट ऑफ अ बाई क्वाड्रेटिक, है ना? नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, ओह सॉरी मिटा दिया। लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो है ग्राफ, एक और है ना? ये ग्राफ में बना देता हूं इसको। ये x, ये y, ये माइनस का x, ये माइनस का y। ठीक है, तो ये कितनी जगह से टच कर रहा है हम देख लेते हैं। एक बार यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ टच किया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ टच किया और यहाँ आ गया, है ना? बात आ गई समझ में? तो देखो यहाँ एक जगह तो इंटरसेक्ट कर रहा, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया। ठीक है, सिंस द लाइन intersect the x-axis at 3 points, hence number of zeros are 3। नोट कर लीजिए इसको। और ये आपका एक्सरसाइज 2.1 जो है बेटा खत्म होती है। नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको जो भी जो कंटेंट हमने आज दिया है वो समझ में आया होगा, प्लस साथ में आपके जो बेसिक्स रहे होंगे वो भी आज क्लियर किए हैं हमने। ओके, सो अगर कुछ डाउट फिर भी आपको लगता है कि अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसे वापस से रिवाइज करवा देंगे। बात आ गई समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम आपकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे और उससे पहले उसके कुछ बेसिक्स जो हैं, जो कि जीरोज और आपकी इक्वेशन में जो रिलेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय।